हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास के बारे में तो पढ़ते ही हैं, तो रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास हमने श्रृंखला पूर्ण करना सीखा। फिर हमने जो अल्फाबेट होते हैं, जो ABCD होती है, उसकी जो श्रृंखला थी उसको पूर्ण करना सीखा। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो को आगे की ओर करते हुए मैं आज आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती वो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब आप देखो कि हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन श्रृंखला का है। जब मैंने इस चैनल पे डेमो क्लास भेजी थी, तो उस डेमो क्लास इसी की थी, जो अक्सर जो श्रृंखला पूर्ण होती है उसी की डेमो क्लासेस थी, चल रही थी। अब जिसके बाद में हमने पढ़ा कि जो एलिफेटिक से जो श्रृंखला पूर्ण करनी है वो हमने पढ़ा। तो आज हम फिर से हम दोनों को एक साथ मिक्स में पढ़ेंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 12 दिख रहा होगा। 12 के बाद आपको ऐसा लग रहा है 37 है, कितनी बड़ी संख्या है। 37 के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा 110 के बाद में 331, 992, तो कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गैप आ गया बीच। तो मैंने क्या कहा, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको श्रृंखला दिख रही है तो आपको क्या करना है, या तो आपको जब छोटी से बड़ी की ओर, मैंने आपको क्या बताया, या तो बड़ी से छोटी की ओर या छोटी से बड़ी की ओर। तो एक ही चीज हो सकती है, या तो वो घट सकती है या वो बढ़ सकती है, या फिर कोई एक ऐसा नंबर पकड़ो जिससे आपको गुणा करने पे आपको पास है ये इतनी बड़ी संख्या आती जाए। अब मैं आपको बताऊंगी ये कैसे। देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको 12 दिख रहा है। यहाँ पे लिखो, ये 12 में आप 12 को आप कितने से आप गुणा करोगे कि आपके पास 37 आ जाए? आप बोलोगे 37 तो कितने पे करने पे नहीं आएंगे, तो कितना आ जाए आपके पास कम, आप ऐसा सोचो। तो आप 12 को आप 3 से गुणा करोगे। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 3 बार बोलने पे आ गया। 12 को 3 बार बोलने पे आ गया ना। तो यहाँ पे देखो, आप ऐसा लिख सकते हो 12 गुणा 3, 3 बार बोलने में कितना है आपके पास। अब आप बोलोगे 37 तो आया नहीं, आपने क्या लिखा? 36 तो आ गया, 36 तो आ गया ना। तो अब आप क्या करोगे, इसमें प्लस का 1 जोड़ दोगे। हम एक बार, हमें नहीं पता, हमारा उत्तर आ ही जाएगा। आपको ये करना ही नहीं हमारा उत्तर क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमें करना कैसे है। आप आगे चलते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकोगे हाँ हमारा ये सही है। आप श्योरिटी के साथ कह सकोगे कि हाँ किसी में दम है, तुम्हारा गलत करके दिखो। ठीक है, तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी है। अब आप देखो 37 है, 37 से आप 110 कैसे ला सकते हो? मैंने अभी बताया कि 12 को 3 से गुणा कर दिया और प्लस का 1 कर दिया। अब आप देखो 37 को आप 3 से गुणा कर लो 3 से। 7 1 7, 7 2 14, 7 ये 21, 21 का 1 हाथ के लगे 2, 3 का बड़ा 3 पर बोला 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ोगी तो 11। अब आप बोलोगे आपने तो कहा प्लस गुणा 3 करके प्लस काउंट कर दो, यहाँ पे तो 111 आ गए। तो अब आप देखो गुणा 3, मैंने यही कहा कि प्लस का 1 कर दो, तो मैंने आप ये भी तो कर सकते हो माइनस 1 कर दो। अगर ये श्रृंखला अगर रेगुलर अगर ऐसे चलती जा रही है, प्लस फिर से +1 फिर से -1 आएगा तो हमारी क्या है, सही है, वरना हम दूसरे तरीके से देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 करोगे तो 111 में 1 घटाओगे तो 110 बच जाएंगे, ये तो श्योर सी बात है। अब आप देखो 110, सॉरी थोड़ा सा आगे लिख लो, 331, 992, अब देखो आपको 110 से आपको 331 लाना है। 110 से आपको क्या करना है, 331 लाना है। तो करो 3 से गुणा, 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 330 आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ हमारा सही हो सकता है। देखो यहाँ पे +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है। ठीक है, अब क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसको फिर से गुणा 3 से करो, तो 992 को 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 को 7 तो असल लगी 2, 27 और 2 29। नहीं सॉरी 331 को करना है। मैंने बहुत बड़ी संख्या को आगे वाला उत्तर पहले निकाल दिया। पहले 331 को करोगे, 992 नहीं लाने के, 331 को करो। 331 को 3 से गुणा करो तो कितने आएंगे, 3 9 9। मैंने आगे वाला उत्तर निकाल दिया, पहले ये वाला निकालो। 993, तो यहाँ पे 992 है, तो गुणा 3 और माइनस का 1 आपको दिख रहा है। तो अब आपको ऐसे नहीं लग रहा प्लस का 1 है पहले, फिर माइनस का 1, फिर +1, फिर -1। तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप श्योर हैं कि गुणा 3 और प्लस का 1
यहाँ पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब निकालो 992 का निकालो। 992 को करो 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 27 को 7 और 2976 आ गए। अब आप बोलोगे इसमें एक जोड़ना भी है तो जोड़ो एक, तो कितने हैं 2977 आ गए। 2977 तो जो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है उसकी जगह हमारे पास 2977 आएंगे। अब आप एग्जाम देके आगे ऐसे नहीं कि हमारा सही है क्या, आप गूगल से अगर आके पूछना पड़ेगी हाँ गूगल हमारा सही है, आप ऐसे बोल सकोगे हाँ ये हमारा सही है, किसी में की औकात हो तो हमारा गलत करके देखो। ऐसे पढ़ाई करो ऐसी कि खुद पे इतना विश्वास रखो कि आगे वाला चाहे कितना ही हो ना टीचर हो आपका गलती नहीं कर सकता। अब देखो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने अभी देखा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने डेमो क्लास के बाद में जो क्लास भेजी थी उसमें हमारा ये क्वेश्चन था। अब देखो आर से यू में, यू से एक्स में, एक्स से ए में, तो आगे क्या आएगा, इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। अब देखो आर के बाद देखो एस टी यू कितने जुड़े, आर में कितने जुड़ेगी, यू हुआ प्लस के 3 जुड़े ना। अब यू से देखो एक्स में गए तो कितने जुड़े, वी डब्ल्यू एक्स 3 ही जुड़े। तो अभी आपको पता है कि 3 ही जुड़ेंगे। अब एक्स के बाद देखो वाई और जेड, खत्म हो गई एबीसीडी, वाई और जेड 2 अक्षरों में खत्म होगी। तो मैंने क्या कहा कि जब एबीसीडी के मायने कोई भी अक्षर हो तो वो वहाँ पे खत्म हो जाए तो फिर से कब क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो एक्स तो है ही, वाई जेड और ए, तो प्लस का 3 हुआ तो ही तो ए आया। अब ए से प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, ए से प्लस 3 करो, ए बी सी और डी, तो क्या आएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा वो डी से आएगा। हमारा आंसर आएगा वो किससे आएगा, डी से आएगा। अब आगे देखो ओ से देखो आर में, ओ पी क्यू आर, फिर से प्लस 3 आ रहा है। जिसके बाद देखो आर से देखो यू में, एस टी यू, प्लस 3 चलता जा रहा है। तो यू से देखो एक्स में, वी डब्ल्यू एक्स, फिर से प्लस 3 आ गया। अब देखो एक्स से क्या आएगा, वाई जेड और ए, तो क्या हुआ, फिर से आप प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। जिससे आगे वाला देखो एम से जाओगे तो जे में, तो देखो ये वाला इस साइड से नहीं आएगा, ये वाला इस साइड से है, इस साइड से देखो एक्स से आओ, हाँ सॉरी एक्स नहीं, डी से आओ, डी से जी में आओ, डी के बाद में देखो ई एफ जी। अब आप बोलोगे इस साइड से क्यों, अगर आप इस साइड से जाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आप प्लस में चल रहे हो तो इस साइड से आ जाओ, एक ही बात है। प्लस का 3, जी से आओगे जे में तो एच आई जे, आप चाहे -3 कर लो चाहे +3 कर लो। अब देखो आप 2 तो इस साइड से प्लस हो रहे थे और 1 इस साइड से प्लस हो रहा है, तो डी से 3 पहले क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप देख लो, लिख के देख लो, ये छोटी सी बात है। ये डी है, इससे 3 पहले ए आएगा। अब आपको नहीं आता तो ऐसे देख लो, ए के बाद में देखो बी सी और डी, प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपको ये आ गया, ठीक है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो आपका तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है 728 है, 717 है, 695, 662, 618। अब देखो कि ये कितनी संख्याएं घट रही है। मैंने क्या कहा कि जो संख्याएं बढ़ रही है या घट रही है उसमें क्या करो, आप जोड़ते जाओ घटाते जाओ। अब देखो 728 है, इसमें से 717 घटाओ, यहाँ पे गया 1 और यहाँ पे गया 1, तो कितने कम हुए, इन दोनों के बीच में -11 का गैप है। 695 से देखो यहाँ पे माइनस हुआ है। अब देखो 717 से 695 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 से 5 गए 2 बचे, 11 से 9 गए 2 बचे। अब आपको करना कुछ नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ते जाओ और घट रहा है तो घटाते जाओ। लास्ट में आपको अपने आप क्वेश्चन बता देगा कि मेरे अंदर घट रहा है या बढ़ रहा है। अब आप, मुझे भी नहीं पता हो क्या रहा है। अब आप देखो 695 से 662 गए, 62 है ना, हाँ 662, तो यहाँ पे बचे 3, 6 के बाद में 7, 8 और 9, तो फिर से 3 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हुआ -33। अब देखो 662 है, इसमें से 618 घटा दो, 12 में से 8 घट जाएंगे
9, 10, 11 और 12 कितने बजे 4, यहाँ पे हो गए 2 तो क्या बजे 4। अब आपको आगे का क्वेश्चन का आंसर लाना है तो आपको नहीं पता कि क्या आएगा, आपको ये नहीं पता क्या आएगा तो देखो 11, 22, 33, 44 आपको दिख रहा है तो आप श्योर है कि यहाँ पे माइनस का 55 होगा, माइनस का 55 होगा तो करो 718 में से 55 तो यहाँ पे बचेंगे 3, 11 में से 5 जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कितने आए 6 आए, यहाँ पे आ गए 6, यहाँ से आएगा सभी के लिए तो कितने बचेंगे 563। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आपके आंसर आएंगे वो क्या होंगे 563। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन हमें कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इससे ये बन रहा है तो आपको इससे आगे वाला बनाना है। तो देखो P के बाद में देखो S आ रहा है, P Q R S इसमें कितने जुड़े प्लस के 3 जुड़े ना, तो H में जोड़ो, H में जोड़ो I J K, आपका जो भी यहाँ पे आंसर स्टार्ट होगा वो K से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाद में A से देखो C में गया, A B C इसमें 2 ही जुड़ रहे हैं प्लस के 2 तो यहाँ पे 2 जोड़ो। O के बाद देखो P और Q, P और Q, जिसके बाद देखो N से P में गया, आपको नहीं आता तो आप ऐसे थोड़ी एबीसीडी लिख के देख लिया करो, M N O P तो यहाँ पे क्या है N है, N से P में गया तो भी 2 है, N से P में गया तो भी क्या है प्लस का 2 है, तो P से जाओगे, P से जाओगे तो देखो P के बाद में Q और R तो इसका आंसर क्या आ गया K Q R। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हमारे 2 क्वेश्चन और, अब आप देखो पहले आप देखो 5 का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखो G से आप I में गए तो G H I प्लस का 2 आ गया, I से आप K में गए, I के बाद में J K प्लस का 2, आप K से आप M में आए L M, थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने नीचे लिख दिया, इसके बीच में भी प्लस 2 आ रहा है तो M से जाएंगे तो प्लस 2 M N O, M के बाद में N और O, और जो भी हमारा आंसर होगा वो O से स्टार्ट होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के हाँ स्थान पर जो भी आंसर आएगा वो O आएगा। अब देखो O के बाद में, अब अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप थोड़ी सी एबीसीडी लिख बनाते, बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में एकदम आसानी हो जाएगी। अब देखो O से M में जा रहा है, O है यहाँ पे, इससे M में जा रहा है तो माइनस में जा रहा है, माइनस में यहाँ पे प्लस के 2 थे और यहाँ पे क्या है माइनस के 2, M से K में गया तो देखो फिर से माइनस के 2, तो आपको पता है कि एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2 में जा रहा है, माइनस 2 में गया तो I से माइनस 2 क्या होगा G होगा। यहाँ पे देखो I है और यहाँ पे है G, तो I से जाएगा तो G क्या होगा -2 में G होगा। जिसके बाद देखो A से C में गया तो आपको पता होगा कि एक बार प्लस 2 आ रहा है एक बार -2, फिर से प्लस 2 आएगा तो फिर से प्लस 2 आएगा तो G से प्लस 2 करो, आपको पूरा फिर सोल्व करने की आपको कोई समस्या ही नहीं है, आपको पता चल गया एक बार प्लस 2 एक बार -2 तो एक बार प्लस 2 एक बार -2 और फिर से प्लस 2 कर दो, फिर से प्लस 2, G से प्लस 2 करो, G है G से प्लस 2 करोगे तो I आ जाएगा। L है, L से J में जाओ, L से J में गए तो -2, L से J में जाएंगे तो -2, तो F से कितने, F से -2 करेंगे तो कहाँ जाएंगे, F ये है इसे -2 आएंगे तो D में, तो D में तो हमारा ये क्या हो गया 5वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने समझाया 5वां क्वेश्चन। अब देखो एक लास्ट और एक लास्ट है 6वां क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। 6वां क्वेश्चन देखो, 6वां क्वेश्चन थोड़ा बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, ये इतना हार्ड भी नहीं है। अब देखो 632 में 637, अब मैंने क्या कहा कि या तो श्रृंखला बढ़ रहेगी या घटेगी, तो आपको ये देखना इसमें कितने जुड़ेंगे या कम होंगे। 632 से 37 में जाओगे तो 637 अब बड़ी संख्या है, इसमें से आप 632 घटाओ, घटाएंगे तो आप कितने बचेंगे 5,
तो 632 में आप कितने जोड़ेंगे कि आप 637 हो जाए प्लस के बाद में 644, तो आप 637 से जाएंगे 644 में, तो कितने जुड़ेंगे आप घटा लो। 37 के बाद देखो 38 39 40 41 42 43 44, तो कितने हुए 7 हुए ना, 7। तो यहाँ पे क्या हुए प्लस के साथ। क्वेश्चन अपने आप बता देगा कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। अब देखो 653 से आप 644 घटाओ, 13 में से 4 भेजो, 4 सीधा वैसे ही भेज दो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने बचे 9 बचे ना, यहाँ पे बचे 9। तो क्वेश्चन आपको अपने आप बता देगा कि मेरे अंदर क्या घटाना है और क्या जोड़ना। 653 से 664 में जाएंगे, तो 664 वैसे घटाओ 653 को, कितने बचे 11। तो अब आपको पता है कि +2 का गैप आ रहा है। अब भी अगर आपको नहीं पता तो ऐसे देख लो, इसमें +2 और ये +2, तो आगे भी +2 करोगे तो 11 में 2 जोड़ोगे तो प्लस का 13। तो अब आप 644 में 13 जोड़ो, 644 ये है और इसमें 13 जोड़ो, 7 5 और 6। तो जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको आंसर आएगा वो क्या आएगा 657 आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन श्रृंखला पूर्ण करनी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।